वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। तो आज हम बात करेंगे एमजीपी रोकोस्टी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर पेपर के बारे में। देखिए कंपलसरी पेपर है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन इसका नाम है। और अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है ना, तो कल आपका एग्जाम है, मैं आपको बता दूं। और ये जो क्वेश्चन की सीरीज में लेके आया हूँ, ये आपके लिए रामबाण इलाज हो सकता है। 101% बता दूं कि अगर ये 300 क्वेश्चन आपने देख लिए ना, तो आप 100% बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको कम से कम 36 से 40 क्वेश्चन करने होंगे सही। अगर 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर 33-34 रहता है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है आपके नॉट क्लियर और फिर आपको बैक एग्जाम देना होगा। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, कल आपका एग्जाम है और ये वीडियो बस देख लीजिए। मैं आपको बताऊंगा 1 से 2 बार वीडियो अपने देख लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, अतिसार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरल पीना खास है? तो सबसे अच्छा रहेगा ओआरएस है, फल का रस है, चावल का पानी, ये सभी सही है। इसका मतलब है उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संक्रमण रोग है? तो जो डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है, वो गैर संक्रमण रोगों में आता है, तो ए इज द राइट आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक अवस्था और न केवल बीमारी की अनुपस्थिति को कहा जाता है। तो स्वस्थ अगर कहे, स्वस्थ की एक परिभाषा, स्वास्थ्य व्यक्ति की एक परिभाषा यही है। बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स माँ के स्तन से दूध के उत्पादन को जारी करने के लिए? तो देखिए प्रोलैक्टोन, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की, कुपोषण को रोका जा सकता है, संतुलित आहार देकर कुपोषण को रोका जा सकता है, सी इज द राइट आंसर होगा। छठे नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बच्चों को वृद्धि, वयस्कों को शरीर के वजन बनाए रखने में आवश्यक है? तो प्रोटीन आवश्यक है। इसमें छठे नंबर में बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवें नंबर क्वेश्चन की, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से भरपूर होते हैं। बात करें आठवें नंबर क्वेश्चन की, मंद प्रकाश में दृष्टि के लिए आवश्यक है विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए मंद प्रकाश में दृष्टि के लिए आवश्यक है, बी इज द राइट आंसर होगा आठवें नंबर क्वेश्चन का। बात देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स हैं और उसके बाद में कैल्शियम है। उसके बाद में ये क्वेश्चन तो 101% आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे थोड़ा सा पढ़ने के बाद में। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आंवला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? 10वें नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्य कार्य मजबूत दांतों को, हड्डियों को निर्माण में होता है? तो आपको पता है ना कि कैल्शियम और फास्फोरस, यही दो काम के होते हैं। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फाइबर का समृद्ध स्रोत है? तो सभी हैं, ये सब्जियां हैं, साबुत अनाज हैं, दालें हैं, ये फाइबर, गुड फाइबर वाली चीज़ें हैं। उसके बाद में बात करें हम 12 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से आहार में निम्नलिखित में से कौन सा सब प्रोटीन का स्रोत है? तो देखिए दाल, अंडा, मछली, ये सभी प्रोटीन के उच्च स्रोत हैं। जिसमें दाल अगर आता है ऑप्शन तो दाल लगाइए, बाकी ये तीनों आते हैं तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, विटामिन सी की कमी से होता है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। ये हमें बचपन से रटाया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए हलवा पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, बस थोड़ी सी तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रख लेना, क्योंकि देखिए इसमें अगर आपके 36 से नीचे नंबर आते हैं ना, तो फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा आएगा नॉट क्लियर और आपको दोबारा से पेपर देना होगा, ठीक है। तो विटामिन सी का स्रोत बता दिया हमने आपको। 14 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से शरीर को उच्च कामकाज के हेतु आवश्यक लेकिन मात्रा में आवश्यक है? तो कम मात्रा में आवश्यक होती है यहाँ पे, ठीक है। विटामिन शरीर के लिए उच्च कामकाज के लिए तो आवश्यक है, लेकिन कम मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें हम 15 नंबर क्वेश्चन की, भोजन का घटक जो पोषक तत्व प्रदान नहीं करता कहलाता है पानी। देखिए इससे किसी भी तरह का कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं होता, ठीक है। बाकी ये फल का रस है, सब्जी का सूप है, ये सभी हमें पोषक तत्व देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को नहीं और हाँ पढ़ते रहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए अब ये रोग है हड्डियों का रोग, और देखिए यहाँ पे देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अब 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जो 40 मिनट की वीडियो है, 40 से 45 मिनट की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। 300 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए, अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की और 300 ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, तो पेपर में अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे कल जो आपका पेपर होगा तब। बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे है पहला दूध नवजात शिशु के लिए आदर्श पोषण होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। उसके नंबर 18 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, अब जब अकेले स्तनपान बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसके बाद में खालिस्तान है, भोजन को बच्चे को आहार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। तो जो पूरक आहार होते हैं, पूरक भोजन होते हैं, उन्हीं को बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति के लिए उन्हें कौन सी कटौती करनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए सोडियम, नमक कम खाना चाहिए, ये पहले से ही आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम आएगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे, विटामिन के क्वेश्चन हैं, मिनरल्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद में बात की जाए तो जल में घुलनशील विटामिन, बसा में घुलनशील विटामिन, हड्डियों में पाए जाने वाला विटामिन, ठीक है, ये से मतलब कौन से, कैल्शियम है, फास्फोरस है, उसके बाद में प्रोटीन्स हैं, फैट है, इसका आपको पता लगेगा कि कैलोरी कितना होता है, ये सब कुछ स्पष्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने होम साइंस अभी भी आपके पास में मतलब बीए में आपने होम साइंस लिया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको दिखेंगे कि होम साइंस वाले क्वेश्चन है वो बच्चे अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, हलवा पेपर आता है, बस थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए, शरीर में भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो देखिए ये सभी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार करना, प्रोटीन को तैयार करना, निम्नलिखित में से नियंत्रित करना। तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये भोजन का कार्य नहीं है, भोजन का कार्य है केवल ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए 23 नंबर पूछा गया है कि आरडीए की फुल फॉर्म क्या है, तो इज द राइट आंसर होगा। देखिए काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आपको लगेंगे कि इसमें आंसर थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो फिर आप प्यारे से कमेंट कर दीजिए। कोशिश ये की गई है कि सही क्वेश्चंस के सही आंसर आपको बताए जाएं। बाकी अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा होगा तो कोशिश हमने की है, फिर भी आप हमें अपना कमेंट करके बता दीजिए। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बोहाइड्रेट, कौन से तत्व कार्बोहाइड्रेट में मौजूद नहीं होता? तो यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो विडाल टेस्ट, देखिए टाइफाइड बुखार होता है तो विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। टाइफाइड के टेस्ट के लिए कहते हैं, ठीक है, ये विडाल टेस्ट के नाम से टाइफाइड टेस्ट का नाम एक ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में मौजूद होता है? तो ये सारे होते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, तो उपयुक्त तो सभी होगा। अब बात की जाए 27 नंबर क्वेश्चन की, तो आयरन की कमी के कारण होता है, तो देखिए रक्त अल्पता या फिर इसे कहते हैं खून की कमी, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है? तो देखिए अगर आप एक्टिव महसूस कर रहे हैं तो ये मधुमेह का लक्षण नहीं है, बाकी ये सभी मधुमेह के लक्षण है, डायबिटीज के लक्षण है, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। देखिए नहीं है, पढ़िए ध्यान से, नहीं है, हाँ ये पूछा गया है, आप गलत क्वेश्चन के आंसर ना लगा दें, ठीक है। उसके बाद में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, मोटापे का क्या कारण है? तो कारण ये सभी हैं, ठीक है, अधिक कैलोरी, तनाव, ये सभी मोटापे के कारण हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए जल में घुलनशील विटामिन याद रखिए बी और सी, बाकी जितने भी हैं वो सब वसा में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो बी और सी होते हैं। इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे मिलान करना है आपको, तो मिलान की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए आपको मैंने दिखा भी दिया है, इस तरह से मिलान किया जाएगा, ऐसे मिलान करने को आ सकता है आपको, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलने को आएगा 100%, देखिए ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बात कर रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का रूप है? तो यहाँ पे देखिए ये ए और बी, अति पोषण और कम पोषण दोनों, अधिक पोषण और फिर कम पोषण दोनों ही कुपोषण के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो उपयुक्त तो सभी हैं, यहाँ पे लिंग, शारीरिक गतिविधि और उम्र, ये सभी संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति कब अपनाई गई थी? तो 1993 में अपनाई गई थी, ठीक है, तो इसका सी इज द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपने गोले बनाना, और मैं आपको बता दूं कि गोले प्रॉपर भर के बनाने होंगे, क्योंकि पहली बार आप ऐसा पेपर देंगे, OMR सीट पे ये पेपर आपका होगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 70 से 100, ठीक है, ये यहाँ पे मिलीलीटर की बात की जा रही है, 100 प्रति 100 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद में नवजात शिशु को कौन सा दूध दिया जाना चाहिए? तो माँ का दूध सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम आहार है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए हमारे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन की, तो ICMR, तो ठीक है, ICMR की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी इज द राइट आंसर होगा इसका ICMR, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बहुविकल्पीय ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप कहेंगे कि सर इसके क्वेश्चन के आंसर दूसरे होने चाहिए, लेकिन फिर भी आप मैं आपको बता दूं कि कोशिश की गई है अच्छे से आंसर बताए जाएँ आपको। और 39 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए ICMR के बारे में बात की जाए कि किसने खाद्य समूह है, तो 5 हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो ये बी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में माताओं द्वारा अपने बच्चों को स्तनपान कराने का अभ्यास करने के लिए उन्हें किस कैंसर को रोकथाम मिलती है? तो इससे देखिए स्तन कैंसर से रोकथाम मिल जाती है, ठीक है, ठीक है, उन लोगों को स्तन कैंसर नहीं होते। उसके बाद में बात की जाए, देखिए खाद्य समूहों की बात की जाए तो मैंने बताया था पहले में, तो यहाँ पे एक गलत हो गया था, तो बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे अनाज और उसके पदार्थ, ठीक है, ये फर्स्ट में आते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे, ये जो लिस्ट बता रहा था इसमें थोड़ा सेकंड नंबर में आएगा, कन्फ्यूजन है। और 42 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे भी सुधार किया गया है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन योजना में प्रभावित करने वाला कारक है? तो ये सभी होंगे, व्यवसाय, उम्र है, ये सभी आएंगे इसमें, ठीक है।
उसके बाद में की जाए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे भी ए और बी दोनों, कैलोरी और प्रोटीन दोनों, ठीक है, कमी के कारण होती है, ठीक है, बीमारी, तो यहाँ पे कैलोरी और प्रोटीन दोनों के कारण होती है। सुधार दिए गए हैं, ऐसे ही आप क्वेश्चन हमें आपने अपने कमेंट भेजिए, अगर आपको लगता है कि आंसर में सुधार होना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी सुधार कर दिए जाएंगे। सौंदर्य विटामिन, विटामिन ब्यूटी विटामिन के नाम से विटामिन ई को जाना जाता है। इसी का आपको पता होगा कि कैप्सूल भी होते हैं, जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसमें विटामिन ई के कैप्सूल मिलाए जाते हैं। उसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यदि माता किसी संक्रमण रोग से पीड़ित है तो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट है। उसके बाद में बात की जाए 46 नंबर के क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से दूध में मौजूद चीनी का क्या नाम है, ठीक है, लैक्टोज कहते हैं इसे, सी इज द राइट आंसर होगा। मनुष्य के लिए सामान्य गर्भधारण विधि है, तो 9 महीना होता है, इसमें ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, सरल होंगे, लेकिन बस मैं आपको बता दूं कि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, अच्छे से इसके गोले बनाना और अच्छे से पेपर देना प्रॉपर। तो देखिए बहुत ही हलवा पेपर होता है, बहुत ही अच्छे पेपर आते हैं। ये 300 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो 101% बता रहा हूँ मैं, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए सूखा कमी, ये सूखा रोग हड्डियों की कमी के कारण होता है, ये वाला रोग दिखाया जाता है यहाँ पे। 49 नंबर क्वेश्चन की बात, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का मुकाबला करने के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम है, तो यहाँ पे दोनों है, मिड डे मील और बालवाड़ी योजना, ये ए और बी दोनों आ गया इसमें, ठीक है, आंगनवाड़ी योजना की है यही वाला। उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो यहाँ पे 7 अप्रैल है, ठीक है, कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो यहाँ पे ये है 7 अप्रैल। उसके बाद में 1000 दिनों की पोषण की धारणा क्या है, तो ये सभी हैं, ये तीनों देखते हुए यहाँ पे बताया गया है, तो उपयुक्त सभी आएगा यहाँ पे। शिशु मृत्यु दर में कमी, इष्टतम पोषण प्रदान करना, बच्चों को कुपोषण की रोकथाम, ये सभी आते हैं, ठीक है। और फिर आता है WHO का पूरा नाम, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में बात की जाए 53 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से कौन सा शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं मुख्य ऊर्जा स्रोत होते हैं। उसके बाद में 54 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो फल और सब्जियां आएगा, इसमें अच्छे स्रोत है, ठीक है, विटामिन और खनिज के अच्छे स्रोत हैं, तो सब्जियां और फल को विटामिन एंड खनिज के अच्छे स्रोतों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे विटामिन के आएगा, ठीक है, रक्त जमावट में मदद करता है ये विटामिन के, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रतिरक्षा बढ़ाता है, तो यहाँ पे सभी आएगा, खट्टे फल तो होते ही है बेटा, विटामिन यहाँ पे सूखे मेवे है, ठीक है, किण्वित खाद्य पदार्थ हैं, ये सभी आएंगे उपयुक्त, इसमें यहाँ पे सभी हो गए, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो गए। देखिए अब 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संक्रमण या रोगजनक एजेंट के खिलाफ खुद का विरोध करने के लिए मानव शरीर की क्षमता है, तो प्रतिरोधक क्षमता है, ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम 58 नंबर क्वेश्चन की, देखिए पूरा 300 क्वेश्चन का एक सीरीज है, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनका पेपर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, संक्रमण रोग का मुख्य कारण है, तो खराब स्वास्थ्य स्थिति ये संक्रमण रोग का मुख्य कारण है। उसके बाद में 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख पोषण समस्या कौन सी है, तो ये सभी आते हैं, प्रोटीन ऊर्जा की कमी, ये सभी आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो एक पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा, रखरखाव, विकास प्रदान करने में मदद उसे कहा जाता है, तो पोषक तत्व जो होते हैं वो इसी में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है, तो 4 कैलोरी देता है बेटा ये, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बार बार आया है तो थोड़ा सा ध्यान से रखना। 61 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है कैलोरी, तो 4 कैलोरी। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कब्ज को रोकने में सबसे अच्छा तरीका है, तो आहार में फाइबर जोड़ देना, ठीक है, ये केले खाइए आप, आहार में फाइबर जोड़ दीजिए, कब्ज दूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का, देखिए ये पूछे जाएंगे, विटामिन बी का, विटामिन सी का, ठीक है, रेटिनॉल क्या है, सब चीज ज्यादा पूछी जाती है, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो यहाँ पे बात की जाए तो उपयुक्त तो सभी आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये संशोधन किया गया है इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सभी आएगा ये। उसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का लाभ दिया जाता है, तो यहाँ पे ये सभी है, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, धात्री महिलाओं को, ठीक है, जो माताएं दूध पिलाती हैं बच्चों को उनको भी दिया जाता है, ये सभी को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए 67 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों आएगा, पोषण और अनुवंशिक और पर्यावरण, ठीक है, तो ए और बी दोनों आएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है, वातावरण का असर तो पड़ता है भाई वृद्धि पे,
उसके बाद बात करें हम 68 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दैनिक आहार में फाइबर जोड़ने का लाभ है। तो दिल के संबंधी समस्याएं को रोकथाम के लिए फाइबर को जरूर खाना चाहिए, ठीक है, अपने शरीर मतलब अपने जो डाइट है उसमें फाइबर को ऐड करना चाहिए। BMI, ठीक है, इसका पूरा नाम देखिए, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, तो इज द राइट आंसर होगा विटामिन सी के अवशोषण में, तो आयरन, ठीक है, लोहा को, ठीक है, लोहा को अवशोषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया फैलाता है, तो इससे टाइफाइड फैलता है, ठीक है, ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है। उसके बाद में बात की जाए इष्टतम आहार वाला व्यक्ति, तो ये यहाँ पे देखिए स्वस्थ है, ठीक है, ये उपयुक्त तो सभी नहीं होगा, यहाँ पे स्वस्थ होगा। ये संशोधित किए गए क्वेश्चन है, संशोधन के बाद में आपको बताया गया है। उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो मिनरल्स का उदाहरण है। तो माइक्रो मिनरल्स सभी हैं यहाँ पे सभी इसमें दिखाए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें बात की जाए तो कैल्शियम है, ठीक है, माइक्रो, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए यहाँ पे वसा के कार्य, तो वसा के कार्य उपयुक्त सभी होंगे, ऊर्जा को संगत करना, ठीक है, ये सभी आते हैं देखिए, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए 76 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी। तो यहाँ पे देखिए 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी, ठीक है। सबसे शीघ्र ऊर्जा देखिए ग्लूकोज, आपको पता है ना, एथलीट दौड़ता है गिर जाता है तो उसको सीधे ग्लूकोज पिला देते हैं, ग्लूकॉन डी वगैरह, तो जिससे कि उसको तुरंत के तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ग्लूकोज होगा इसमें। 78 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे उसके एनुसिलिन के शॉट्स लगाए जाते हैं, आपको पता है ना, मधुमेह में। उसके बाद में बात की जाए 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अतिसार का एक सामान्य कारण है। तो उपयुक्त तो सभी आएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, अतिसार के दौरान जो लक्षण देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे दस्त, सी इज द राइट आंसर होगा। एंड बात करें हम किस महीने में, मतलब किस महीने में हमें बच्चे को पूरक आहार खिलाना शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए बच्चा अगर 6 महीने का हो जाता है तो उसको पूरक आहार देना स्टार्ट कर देना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। एंड बात करें हम 82 नंबर क्वेश्चन की, हड्डियों की समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार में शामिल किए जाना चाहिए। तो देखिए दूध और दूध के उत्पाद, मतलब कि हमें कैल्शियम की मात्रा देनी है बच्चे को। 83 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन बी का समृद्ध स्रोत है। तो देखिए अनाज से भरपूर मात्रा में विटामिन बी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डी जो था, मतलब ये दूध लिखा था यहाँ पे, वो विटामिन डी के लिए था, ठीक है, विटामिन डी का स्रोत है दूध। उसके बाद में बात की जाए यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉफ़ी, चॉकलेट, ये सभी सीमित मात्रा में, कार्बोनेट जो पिए हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इसको कम मात्रा में पीना चाहिए, ठीक है, उपयुक्त सभी आएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन, लोहा की दैनिक आवश्यकता, ठीक है, यहाँ पे देखिए 27 मिलीग्राम है, ठीक है, तो आयरन की 27 मिलीग्राम मात्रा होनी चाहिए प्रतिदिन एक गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। बात करें यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है। तो सेलुलोज जो होते हैं वो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में बात की जाए 87 नंबर क्वेश्चन की, तो फलों और सब्जियों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए इज द राइट आंसर होगा। एंड बात की जाए यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन की, संतुलित और पौष्टिक आहार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो आहार नियोजन आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार आयरन लोहे से भरपूर है। यहाँ पे आयरन या फिर लोहे से भरपूर है, तो हरे पत्तीदार सब्जी जैसे कि पालक, ETC, ये क्या है, आयरन से भरपूर है। उसके बाद में बात की जाए संतृप्त वसा के उच्च आहार किसका सामान्य कारण है। तो मोटापे का कारण है संतृप्त वसा, ठीक है, यहाँ पे बता दिया। उसके बाद में आता है फ्लोरीन का स्रोत है पीने का पानी, ठीक है। उसके बाद में आता है संक्रमण रोग का स्रोत, तो यहाँ पे सभी आ जाएंगे, दूषित भोजन, संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क, और संक्रमित व्यक्ति के साथ में अपक्षिक संपर्क, मतलब जैसा भी हो उसे हाथ बात मिलाना हो, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे संक्रमण के कारण होते हैं, कुछ संपर्क छूने से ही फैल जाते हैं। विटामिन ए, तो यहाँ पे जिगर। उसके बाद में बात की जाए 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन योजना की उपयोगिता है। तो यहाँ पे समय और ऊर्जा की बचत, ठीक है। उसके बाद में बात करें 95 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का कार्य है, तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर होगा इसमें। 96 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, दूध किसका खराब स्रोत है। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए स्रोत किसका खराब स्रोत है, ठीक है, तो विटामिन सी। उसके बाद में 97 नंबर क्वेश्चन, तो सोयाबीन आएगा, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। यहाँ पे जितने भी लिखे गए हैं उसमें सोयाबीन सबसे उच्चतम स्रोत है। उसके बाद में स्वस्थ गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 300 कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए 99 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए सीरीज पूरी होती हुई यहाँ पे है पोषक तत्व जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो विटामिन सी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये खट्टे पदार्थ जरूरी हैं भाई। उसके बाद में 100 नंबर क्वेश्चन, तो फाइनली ये सीरीज पूरी हो गई। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का ऊर्जा मूल्य सबसे
अधिक है तो वसा का ऊर्जा मूल्य सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। अभी मैं 200 क्वेश्चन की सीरीज और बाकी है, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलना। चलते हैं नेक्स्ट आगे की सीरीज में। तो देखिए ये क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो देखिए 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और अगर खाद्य समूह की बात की जाए तो यहाँ पे 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ICMR के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5 अवस्थाएं खाद्य समूह की हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ICMR की फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है, तो यहाँ मैंने बताया था, ये देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी इज द राइट आंसर होगा। एंड 4 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई तो अमीनो अम्ल, उसके बाद में एक जटिल कार्बोज है तो यहाँ पे सेलुलोज है। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन की देख लीजिए, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को 101% मिलेंगे। निम्नलिखित में से डी का प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है और निःशुल्क भी है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग तो घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, ये बचपन से हमें पढ़ाया गया है। देखिए क्वेश्चन वही आएंगे, हलवा पेपर आएगा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे आपको आंसर लगाने हैं और कौन सा आपको आंसर लगाना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के स्टार्च युक्त सभी होते हैं ये। उसके बाद में विटामिन बी वन की कमी से होने वाला बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स 100% पूछा जाता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। ऊर्जा की इकाई कैलोरी। क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन पे आप सही से गोला बनाना है, सही से OMR सीट भरनी है, फिर आप 100% इसमें पास हो जाएंगे। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो लैक्टोज को ग्लूकोज में ग्लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम है तो लैक्टेज कहलाता है। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1 ग्राम वसा में होती है 9.0 कैलोरी। उसके बाद में ग्लैक्टोज है मोनोसैक्राइड्स। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स के संगठन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है नाइट्रोजन शामिल नहीं है, बाकी जल होता है इसमें, तो मतलब हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है कार्बोहाइड्रेट्स का। दूध शर्करा है तो यहाँ पे लैक्टोज शर्करा है, दूध की शर्करा। उसके बाद में डाइसैक्राइड्स बने होते हैं, 2 मोनोसैक्राइड्स इकाई से 1 डाइसैक्राइड बनता है। ठीक है, उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन की किस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज प्रायोगिक अम्ल में बदल जाता है? तो देखिए ग्लाइकोसिस कहते हैं इसे। ठीक है, ये अंतिम उत्पाद है क्रेब्स चक्र का। उसके बाद में देखिए बात करें हम यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा वसा का सांद्र स्रोत नहीं है? तो गेहूं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए तो प्रक्रिया ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तन करने के लिए तो ग्लाइकोजेनेलाइसिस, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे भी सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और देखिए वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वसा के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ है तो देखिए कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम 24 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट। देखिए मैंने पूछा था आपसे, अभी बोला था मैंने आपको, कार्बोहाइड्रेट्स के सूत्र भी पूछ लिया था, तो रासायनिक सूत्र पूछा गया है CH2ON। ठीक है, उसके बाद में मोनोसैक्राइड्स को कहा जाता है तो हेक्सोज कहा जाता है। ठीक है, इसका बी इज द राइट आंसर होगा, मोनोसैक्राइड्स को हेक्सोज कहा जाता है। अब बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, वसीय अम्ल जिन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता तथा जिन्हें भोजन में लेना आवश्यक है तो यहाँ पे है आवश्यक वसीय अम्ल। ठीक है, उसके बाद में बताया पॉलीसैक्राइड्स, तो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीसैक्राइड्स के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सोख कर फूल जाते हैं तो यहाँ पे जेलेटिनीकरण कहलाता है, तो इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में नाइसिन की कमी से होने वाला रोग है तो प्लेगा। उसके बाद में बात की जाए 30 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से असंतृप्त वसा अम्ल कौन सा है? तो ये सभी जो हैं वो असंतृप्त वसा अम्ल हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी वो होते हैं, ध्यान रखिए पेपर बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं, आपको लगेगा कि हलवा पेपर है, और थोड़ा सा आप तैयारी करके नहीं गए तो आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से वसा के संयोजक अवयव हैं तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए नाइट्रोजन नहीं होता, याद रखना बेटा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा। अधिक समय तक अधिक ताप पर रखने वाले वसा अम्ल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ बन जाता है तो एक्लिन बन जाता है इसके अंदर। उसके बाद में कौन सा तत्व हड्डियों के निर्माण में? तो कैल्शियम। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, देखिए अभी मैंने पूछा भी था ये, बेरी। उसके बाद में अंकुरित अनाज से में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन्स अंकुरित अनाज में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 किस प्रकार के वसीय अम्ल हैं? तो आवश्यक वसीय अम्ल हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। उसके बाद में
कैल्सीफेरॉल किस विटामिन, तो विटामिन डी का नाम है, ठीक है। ये देखिए विटामिन के नाम 101 पर पूछे जा सकते हैं, रेटिनॉल है, कैल्सीफेनॉल है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद करने हैं, विटामिन के नाम तो याद करके जाइए, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हड्डियों को कड़ेपन में सहायक है, तो कैल्शियम हड्डियों को कठोर बनाने में, मतलब मजबूत बनाने में सहायक होता है। उसके बाद में बात की जाए 41 नंबर क्वेश्चन की, सूखे मेवे तथा तिल हमें क्या प्रदान करते हैं, तो ऊर्जा और प्रोटीन्स प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। दूध, मांस, अंडा, मछली और दालें अच्छे स्रोत होते हैं, तो आपको पता है प्रोटीन्स के अच्छे स्रोत होते हैं। उसके बाद में बात की जाए 44 नंबर क्वेश्चन की, तो वसीय अम्ल, वसा की इकाई जो है वो वसीय अम्ल है। उसके बाद में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो देखिए यहाँ पे एक बी इज द राइट आंसर होगा, 1 2 3 ये सभी विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों की बात की जाए तो यहाँ पे 8 है, लेकिन ये देखिए 10 होता है आवश्यक और 10 होता है अनावश्यक। अब इसमें ऑप्शंस में पता नहीं कैसे यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ 10-10 होते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद में बात कीजिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन की, गर्भ अवस्था में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होते हैं, तो ये सभी होते हैं हार्मोन्स परिवर्तन, रक्त परिवहन परिवर्तन, ये सभी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आयोडीन मानव शरीर में पाया जाता है, तो यहाँ पे थायराइड में पाया जाता है। उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी प्रभावित करती है, तो कैल्शियम की कमी से होने वाले अगर मानव शरीर में देखा जाए तो देखिए अस्थि तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, मतलब कि सभी प्रभावित होते हैं। तो फाइनली देखिए 150 क्वेश्चन के सीरीज मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो देखिए अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें 150 क्वेश्चन फिर से बता दूंगा। तो ये 300 क्वेश्चन का सीरीज है, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं जैसे ही नई अपडेट आती है, बाकी कल पेपर देने के बाद में आप बताना मुझे कि कितने क्वेश्चन आपको यहां से मिले। नेक्स्ट सीरीज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट सीरीज जल्दी आपको मिलेगी जिसमें 150 क्वेश्चन की सीरीज होगी। बाय बाय, थैंक यू।